हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय राणा एक बार फिर से आपके साथ लेकर आपकी नेक्स्ट क्लास ऑन द टॉपिक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकली सॉल्यूशन एक्सरसाइज सेकंड ऑफ द चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन मींस द रिप्रेजेंटिंग अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑन द नंबर लाइन। उसी टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाते हैं एंड आज हम क्या देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 एंड सेकेंड इज y इज इक्वल्स टू -3, थर्ड इज x इज इक्वल्स टू -4। अब आप कहेंगे बच्चे कि हम अभी तक जो डिस्कस कर रहे हैं हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बट हियर इट इज इन ओनली वन वेरिएबल मीन्स दिस इज ओनली अ पॉइंट, है ना। लेकिन मेरे बच्चों, सबसे पहले हमने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने बताया था लीनियर इक्वेशंस को टू वेरिएबल्स में कैसे रिप्रेजेंट करना है। सिमिलरली सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 0y इज इक्वल्स टू 4 या -4 दैट इज इक्वल्स टू 0। आपके पास इक्वेशन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। अब मेरे बच्चों, अब हम देखते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट एज x इज इक्वल्स टू 4 - 0y। क्लियर है ना। अब अगर हम इसमें कोई भी पॉइंट्स अब हम बनाने की कोशिश करें तो आप ये देखेंगे बच्चों x y, आप इसमें y की कोई भी वैल्यू रखिए, लेट्स से y इज इक्वल्स टू 1, then x will be 4 - 0 into 1, that is 4. So y is 1, then x is 4. When y is 2, then x is 4. When y is 3, then x is 4. y is 4, then x is 4. Means y की आप यहां पर कोई भी वैल्यू ले लीजिए, x की वैल्यूज क्या आएंगे, सभी भी 4 ही आएंगी। सो बच्चों, अब हम इन्हें पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है 4 1, so 4 1, this is the point 4 1। नेक्स्ट आपके पास आया 4 2, x पे 4 y पे 2, then it is 4 3, then it is 4 4, this is 4 2, this is 4 3, this is 4 4 and so on। और जब हम इसको एक साथ लाइन को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये लाइन इस तरीके से आ जाएगी। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। सो एक लाइन आपको मिल गई, लेकिन आप यहां पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं ये जो लाइन है ये लाइन आपकी y एक्सिस के पैरेलल है। कैसी है लाइन, ये लाइन आपकी y एक्सिस के पैरेलल है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी इक्वेशन अगर आपको इस फॉर्म में दी गई है, किस फॉर्म में, x इज इक्वल्स टू a, जहां पर a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -2.5 -3.5, a की कोई भी वैल्यू अगर है और इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में है x इज इक्वल्स टू a, देन द लाइन विल बी पैरेलल टू, देन लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। लाइन क्या होगी, वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास में यही चीज x इज इक्वल्स टू, जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है x इज इक्वल्स टू -4 हो, तब भी क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 0 इंटू y अगर हम रख ले तो भी आप x की जो भी कोई वैल्यू रखी है y की, y को 1 रखेंगे तो भी x -4, y को 2 रखेंगे तो भी x -4 ही आएगा, y को आप 3 रखेंगे तो भी x -4 ही आएगा। यानी कि ये कहां जाएगा, -4 1 -4 2 -4 3 -4 4, ये लाइन भी आपकी क्या आ गई, y एक्सिस के पैरेलल आ गई। ये जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस विल बी, दैट विल बी x इज इक्वल्स टू 4, या कह सकते ये जो लाइन होगी दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस, दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। कोई भी इक्वेशन अगर आपको x इज इक्वल्स टू समथिंग है, x इज इक्वल्स टू a के रूप में है,
then that line will be parallel to that line will be parallel to y axis. अब हम बात करते हैं अगर हमारे पास ये एक्सिस है, अगर हम इसकी इक्वेशन निकालने लगे तो क्या आएगा? तो मेरे बच्चों ये आएगा x इज इक्वल टू 0. अगर हम रखते हैं x इज इक्वल टू 0 का मतलब है यहां पर, और अगर हम इसको ऐसा बना ले x इज इक्वल टू 0 प्लस 0y, तो आपके पास वैल्यूज क्या क्या बनेंगी बच्चों? x y को 1 रखो x 0 आएगा, y को 2 रखो तो भी x 0, y को 3 रखो तो भी x 0, y को -1 रखो तो भी x 0. यानी कि ये पॉइंट ये सभी पॉइंट्स क्या होंगे? इसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे. इसका मतलब कि ये ही लाइन आएगी यानी कि y एक्सिस. तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो y एक्सिस की इक्वेशन होगी x इज इक्वल्स टू 0. इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल्स टू 0. और अगर हम किसी भी लाइन की इक्वेशन की बात करें कि इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस क्या होगा? पैरेलल टू y एक्सिस होगा x इज इक्वल्स टू a. क्लियर हो गया मेरे बच्चों? तो कोई भी इक्वेशन होगी अगर वो x इज इक्वल्स टू a के रूप में है, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी. कोई इक्वेशन अगर ऐसी आ जाए x इज इक्वल्स टू 0, then this equation is the equation of y axis. अब हम बात करते हैं y is equals to मान लिया -3 है, y is equals to -3. so similar way में y is equals to क्या लेंगे हम? -3 प्लस 0 है. अब आप इसमें x की कोई भी वैल्यू रखिए, x को 1 रखेंगे तो 1 into 0 that is 0 प्लस -3, ये हो गया -3. x को 2 रखेंगे तो भी y -3, x को 3 रखेंगे तो भी y की वैल्यू -3 ही होगी. सो क्या पॉइंट आ गए? 1 -3, 2 -3, 3 -3, 4 भी होगा तो भी -3. ये कहां से जाएगी? ये यहां से होके जाएगी. यानी कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू b के रूप में है, y इज इक्वल्स टू b के रूप में है, line will be parallel to x axis. अब क्या होगा? लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी. चाहे y को आप +3 रख लें तो यहां से चली जाएगी, y को 2 रखेंगे तो यहां से जाएगी. यानी कि y इज इक्वल्स टू अगर b है देन लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस. और अगर अभी हम बात करें x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, अभी हमने बात की कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? दैट विल बी y इज इक्वल्स टू 0. क्योंकि पूरे x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? 4 चीजें आई. क्या क्या है? पहला, सबसे पहले हमने डिस्कस किया अगर हमारे पास कोई इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a के रूप में है, दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस. y एक्सिस की ही इक्वेशन की अगर हम बात करें दैट इज x इज इक्वल्स टू 0. यहां पर हमने बात की अगर कोई इक्वेशन y इज इक्वल्स टू b के रूप में है देन लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस. और अगर हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ x एक्सिस दैट विल बी y इज इक्वल्स टू 0. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो बढ़ते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मींस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द लाइन ऑफ द इक्वेशंस 3x minus 2y is equals to 4 and x plus y is equals to 3 on the same graph paper, and also find the point where these two lines intersect each other. क्या बात आई? ये दो इक्वेशंस हमें दी गई हैं. कहा गया है इन दोनों ही लाइंस की, यानी कि इन दोनों ही इक्वेशंस की जो लाइन हमें ड्रॉ करनी है वो एक ही ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करनी है. देन वी हैव टू फाइंड आउट क्या कि ये दोनों लाइंस आपस में कहां पर इंटरसेक्ट करती हैं. वी हैव टू फाइंड आउट दैट थिंग. क्लियर है? तो सबसे पहले हमें क्या निकालने हैं? पॉइंट्स निकालने हैं जिसके द्वारा हम इन्हें ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 3x minus 2y is equals to 4. क्या करते हैं?
3x is equals to 4 plus 2y. So it represents that x is equals to 4 plus 2y. अब हमें यहां से पॉइंट्स हमें मिलने हैं। पहला हमने ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लिया जहां पर हम x और y की तीनों वैल्यूज लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने लेट किया, लेट y इज इक्वल्स टू, ये हो गया था आपके पास x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2y अपॉन 3। हमें y की ऐसी वैल्यूज लेनी है जिससे कि इसको कैलकुलेट करके एक ऐसा नंबर आए जो कि 3 से डिविजिबल हो। तो 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स कौन कौन से हैं? या तो 0 ही है, तो यानी कि या तो ये 0 बन जाए। 0 कैसे बनेगा? जब 4 प्लस ये भी 4 हो जाए लेकिन माइनस में। तो आप क्या कर सकते हो, लेट y इज इक्वल्स टू -2, देन x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 अपॉन 3 दैट इज 0। y को हमने रखा -2 और x की वैल्यू हो गई 0। नाउ लेट y इज इक्वल्स टू, अगर अब आप इसको 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1, देन x विल बी 4 प्लस 2 अपॉन 3, 4 प्लस 2 6, 6 अपॉन 3 दैट इज 2। तो y को हमने 1 रखा, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। नेक्स्ट लेट y इज इक्वल्स टू, अब अगर हम इसको 2 रखते हैं दैट इज 2 2 4, 4 प्लस 4 8, नहीं कटेगा। 3 रखते हैं, 3 2 6 प्लस 4 10, नहीं कटेगा। 3 रखते हैं, 3 2 6 प्लस 4 10, नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा। 5 रख के देखिए जरा, 4 रखते हैं, 4 2 8, 8 प्लस 4 12, यस कट जाएगा भाई। x को हमने, y को रखा 4, x क्या हो गया 4 प्लस 4 2 8 अपॉन 3 यानी कि 12 अपॉन 3 दैट इज 4। y को 4 रखा और x की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास, दैट इज 4। क्लियर माय डियर? 3 तो हमने यहां निकाल लिया। अब लेंगे दूसरी इक्वेशन, x प्लस y इज इक्वल्स टू 3। यहां से हमें क्या मिलेगा, दैट विल बी x y, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस y। सबसे पहले हमने क्या, y को रखते हैं 0, लेट y इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 0 दैट इज 3, लेट y is equals to 1, then x is equals to 3 minus 1 that is 2, y is 1, x is 2, y is 3, then x is equals to 3 minus 3 that is 0, y is 3 so x is 0। क्लियर माय डियर? अब क्या करना है, अब हमें इनको करना है पुट। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए एक बार, फिर हम बढ़ते हैं आगे एंड इसको हम ड्रॉ करेंगे किस पर, ग्राफ पेपर पर। सो दैट इज हमारे पास पॉइंट्स आ गए 3 पहली इक्वेशन से एंड 3 सेकेंड इक्वेशन से, एंड दोज आर 0 -2 2 1 एंड 4 4। ये इक्वेशन 1 के हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। ड्रॉ करते हैं। देखिए हमने सबसे पहले ग्राफ पेपर बनाई, अच्छा सा सुंदर सा ग्राफ पेपर होना चाहिए। जो भी आप इसके ऊपर पॉइंट लगाएं दैट शुड बी क्लियरली मार्क, जिसके लिए आपको पेंसिल बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, फाइन टिप होना उसका चाहिए। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 और जैसा कि बार बार बता रहा हूं डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। नाउ इट इज 1 2 3 4 दैट इज 5 -1 -2 -3 -4 -1 2 -3 -4 -5। इसको आप सिंपल x भी लिख सकते हैं या सिंपली x एक्सिस, एंड इट इज x डैश, दिस इज y एक्सिस, दिस इज y डैश। नेगेटिव के लिए हम रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 0 -2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, सो दिस इज द पॉइंट 0 -2 लिख लीजिए यहां पर इसको छोटा सा। देन वी हैव 2 1, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू हमारे पास 1 है, दैट इज 2 1। देन वी हैव 4 4 4 एंड 4
जब आप इनको ग्राफ पे बनाएंगे देन दीज विल बी एग्जैक्टली मार्क। क्लियर है? लाइन ज्वाइन कर दीजिए पॉइंट्स को। दीज विल बी द लाइन। सो हमने क्या किया, फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर ली। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? जब हम फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इसी लाइन के साथ में हम लिख भी देंगे जो हमने लाइन ड्रॉ की है, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। क्यों हमने लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि हम इस ग्राफ पेपर में दो लाइंस ड्रॉ करने जा रहे हैं। सो आइडेंटिफाई हो सके कि कौन सी इक्वेशन की कौन सी लाइन है, इसके लिए हमने एक लाइन के साथ में ये लिख दिया। नाउ अगली हमारे पास आ जाती है, नेक्स्ट लाइन इज 3 0। सबसे पहला पॉइंट यहां पर आ गया, दैट इज 3 0। नेक्स्ट इज 2 1, दिस इज 2 1। नेक्स्ट इज 0 3, दिस इज 0 3। ज्वाइन कर दीजिए। थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ध्यान रखिएगा जब आप ग्राफ पेपर लेंगे, क्योंकि हो सकता है ये बॉक्सेस हमसे थोड़े कहीं ना कहीं छोटे बड़े हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है, दिस इज समथिंग स्मॉल, सो आई ये लाइन थोड़ी सी तिरछी आई है। सो नाउ मे आई हियर, ये हमारे पास क्या लाइन है, x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 3। अब पहला हमारा काम हो गया कि ड्रॉ ऑन द सेम ग्राफ। सेम ग्राफ पे ड्रॉ हो गई। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है, फाइंड द पॉइंट वेयर दीज लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। कहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं? दिस इज दैट पॉइंट, दैट इज 2 1। लास्ट में हम आंसर में लिख देंगे, सो द बोथ द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 1। मेरे प्यारे बच्चों, एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, नेक्स्ट ईयर के लिए काम आएगी। अगले साल जब आएगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन से मतलब है कि दो आपको लीनियर इक्वेशन एक साथ दी जाएंगी और x और y के ऐसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं जो दोनों के लिए एप्लीकेबल हो। कैसे हो? जो दोनों के लिए एप्लीकेबल हो। अगर आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन है, उसके तो आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ही इक्वेशन आपके पास है, इक्वेशन दो हैं, देन उन दोनों के लिए या तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, या तो एक सॉल्यूशन होगा जो उन दोनों ही लाइन को क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा, सेटिस्फाई कर सकता है, या फिर आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। वो जब होंगे जब एक लाइन दूसरी लाइन के बिल्कुल ऊपर हो जाएगी, या फिर नो सॉल्यूशन होंगे जब दोनों ही लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें और वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। खैर वो हम नेक्स्ट ईयर टॉपिक को उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन अब अगर हम यहां पे बात करें कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों को ही सेटिस्फाई करता है, दैट इज 2 1 मींस x इज 2 y इज 1। अगर आप अब दोनों ही इक्वेशंस में x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 रखेंगे, देन यू विल गेट दैट कि दिस वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाइड बोथ द इक्वेशन। क्लियर है? दिस विल सेटिस्फाइड बोथ द इक्वेशन। क्लियर माय डियर? सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप इस क्वेश्चन को एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So the next question is, draw the graph of the line 4x plus 3y is equals to 24. First thing is कि आपको ये जो गिवन दी है इक्वेशन है 4x plus 3y is equals to 24, आपको इसको पहले तो ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आपके पास है, इसके बाद आपको यही करना है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस। इसके बाद आपको ये करना है कि वो कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं जहां पर ये लाइन x और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, और उसके बाद जब ये इंटरसेक्ट कर लेगी तो आप x एक्सिस, y एक्सिस और इस लाइन के द्वारा एक क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा। उस ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ज्यादा आगे का नहीं करते हैं। क्लियर है? तो क्या हमारे पास आया, सबसे पहले इक्वेशन है, इसकी ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो क्या क्या सॉल्यूशन होंगे, 4x plus 3y that is 24. Now 4x is equals to 24 minus 3y. It represents that x is equals to 24 minus 3y upon 4. क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करें, बॉक्स बना लीजिए एक, जहां पर हम x और y की वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया कि लेट
y इज इक्वल्स टू, सबसे पहले y को 0 ले लेते हैं, क्यों? 24 सीधा सीधा 4 से कट जाएगा, तो हमने क्या किया, y को 0 किया, 24 माइनस 0.4 दैट इज 6. When y is 0, x is 6. Next, let y is equals to 1 पुट करेंगे, 21 आ जाएगा, 21/4 पूरा पूरा नहीं कटेगा. 2 पुट आप करते हैं, 3 to 6, 24 माइनस 6 दैट इज 18, 18/4 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है. 3 पुट करेंगे तो भी नहीं आएगा, 3 4 12, 4 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, y को जरा 4 पुट कीजिए, x विल बी 24 माइनस 4 3 12/4 दैट इज 12/4 दैट इज 3. सो y को हमने पुट किया 4 एंड x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, दैट इज 3. थर्ड वैल्यू एक और फाइंड आउट करते हैं, x इज इक्वल्स टू लेट y इज इक्वल्स टू, अब हमने क्या, y को ले लिया मैंने 8, क्या ले लिया, 8 ले लिया हमने, तो हमें क्या मिला, 24 माइनस 8 3 24/4 दैट इज 0/4 दैट इज 0. सो व्हेन y इज 8 देन x इज 0. क्लियर डियर स्टूडेंट्स? अगर चाहते हैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आई एम गोइंग टू रब इट. सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सॉल्यूशन तो आ गए, अब आगे बढ़ते हैं. सॉल्यूशन निकालने के बाद अब आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है ग्राफ. कैसे करेंगे, सबसे पहले एक ग्राफ पेपर पर आप ये लाइंस ड्रॉ करेंगे. माइनस में थोड़ा कम ले लेंगे क्योंकि माइनस में अब की बार हमने वैल्यूज नहीं ली है, तो ग्राफ पेपर को हम इस तरीके से करेंगे कि y एक्सिस पर हमें ऊपर 8 तक चाहिए, तो थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन बड़ा ले लेंगे, नीचे वाला कुछ छोटा ले लेंगे. इट इज 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -1 -2 -3, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एंड y डैश. डियर स्टूडेंट्स, क्या हमारे पास आया, हमारे पास है 6 0. सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, दैट इज 6 0, यहां पर आ जाएगा, दैट इज 6 0. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज 3 4, नेक्स्ट इज 3 एंड 4, 4 के सामने 3 के ऊपर, दैट इज दिस पॉइंट, दैट इज 3 4. क्लियर है? नेक्स्ट इज 0 8, नेक्स्ट पॉइंट इज 0 एंड 8, हियर इट इज. सो दिस इज 0 8 0, है ना? नो, दिस इज 0 8. सबसे पहले हमें क्या लिखना है, x is 0 and y is 8, so this is 0 8. Now we have 3 points, just join them, and to joining these points you have to use always a scale. ध्यान रखिएगा, ग्राफ पेपर ड्रॉ करने से पहले पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, इरेजर होना चाहिए एंड स्केल ऑल्सो. विदाउट स्केल यू विल नॉट ड्रॉ एनी लाइन. ये जितने भी बॉक्सेस हैं, दीज शुड बी ऑफ इक्वल लेंथ. यहां पर अगर जैसे ही हल्के हल्के से चेंज होते हैं, हमारी लाइन निश्चित सी बात है वो सीधी नहीं आएगी, दैट विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन. क्लियर? ध्यान रखिएगा. सो मेरे बच्चों, हमारे पास लाइन आ गई, फर्स्ट हमारा काम पूरा हो गया. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन. दिस ड्रॉ कर दिया. अब इसके बाद राइट द कोऑर्डिनेट्स वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एंड y एक्सिस. कौन कौन से पॉइंट है? हालांकि हमें यहां से भी पता चल जाता है, जहां पर y 0 है, ये कौन सा पॉइंट होता है, जहां पर लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है. जहां पर x 0 है, यहां से हमें पता चलता है यहां पर लाइन किसको इंटरसेक्ट करती है, y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है. सो द कोऑर्डिनेट्स आर 6 0 एंड 0 8. तो फर्स्ट का आंसर हम देंगे द पॉइंट्स वेयर लाइन इंटरसेक्ट x axis. The point where the line intersect x axis, that is 6 0, and similarly हम line लिखेंगे where the line intersect y axis, that is 0 8. फर्स्ट पार्ट हमारा यहां पर होता है. So that is x axis को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, that is 6 0.
y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर दिया, दैट इज 0 8। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे से क्या पूछा गया है, दैट इज यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल कहां बन रहा है, फाउंड बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस ये रहा, वाई एक्सिस ये रहा, लाइन ये रही, ट्राइंगल कौन सा बन गया, ये बन गया। देन यू हैव टू सेंड दिस, जो आपको फिर इसके बाद क्या करना है, इस पोर्शन को शेड करना है। देन शेड दिस एरिया, दिस एरिया, दिस इज द ट्राइंगल ओ ए बी। Now you have to find the area of this triangle. So what will be the area of triangle OAB? क्या होगा, हमें क्या क्या चाहिए, बेस चाहिए, हाइट चाहिए। दिस इज बेस, कितना ये 1 2 3 4 5 6। So that is 1/2 base into height, that is equals to 1/2 base is 6. What is height? Height is 8 unit square. So the area is 24 square unit. Clear my dear students? जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दैट इज two students A and B contributed 100 rupees towards the Prime Minister's Relief Fund to help earthquake victims. Write a linear equation to satisfy the above data and draw its graph. Dear students, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि हमें कोई सिचुएशन गिवन है और हमें इसको क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशंस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। सबसे पहले राइट करना है, देन वी हैव टू ड्रॉ इट्स ग्राफ। मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो हमने इससे लास्ट क्वेश्चन किया था, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपकी बुक में कम से भी कम 4-5 क्वेश्चंस गिवन है। आपको उनकी प्रैक्टिस करना है हर एक क्वेश्चन की, और अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, देन यू हैव टू मैसेज मी द क्वेश्चन नंबर दैट विच यू हैव नॉट अंडरस्टूड। क्लियर माय डियर? ये क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं, हालांकि आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस related to the word problems or the situational problems in the next lecture। हालांकि हमारे जो मेन टॉपिक्स थे इस चैप्टर के, वो सभी यहां पर कवर हो चुके हैं, बट मेन है किसी भी सिचुएशन को लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना, नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वी विल डिस्कस ऑल द वर्ड प्रॉब्लम्स, मींस ऑल द सिचुएशनल प्रॉब्लम्स इनटू द नेक्स्ट क्लास। क्लियर माय डियर? सो आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आपको भी उससे पहले वो सभी सिचुएशनल प्रॉब्लम्स जो आपकी एक्सरसाइज में या एनसीईआरटी बुक में या फिर आपके एग्जांपल्स में दी हुई हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस आल्सो। नेक्स्ट क्लास में हम उन्हें डिस्कस करेंगे ही करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या हमें यहाँ पे गिवन है कि 2 स्टूडेंट्स हैं और भी उन्होंने 100 रुपीज प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में गिवन किए हैं, यानी कि कंट्रीब्यूट किए हैं। अब आपको इस सिचुएशन को पहले तो लाइन एक लीनियर इक्वेशन के रूप में लिखना है, देन यू हैव टू ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने क्या कि लेट स्टूडेंट ए contributed, let student A contributed is equals to rupees X and student B contributed rupees Y। X ने X रुपीज दिए और Y ने, जो B है सॉरी A ने X रुपीज दिए और स्टूडेंट B ने Y रुपीज दिए। देन अब केस क्या कह रहा था, क्या केस था कि दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 100 रुपीज, मींस X प्लस Y इज इक्वल्स टू 100। सबसे पहला हमारा काम था लीनियर इक्वेशन लिखना था, वो हमारे पास आ गई, दैट इज x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 100। क्लियर माय डियर? अब आगे बढ़ते हैं, हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके सॉल्यूशन। अब हमें ये पता है x इज इक्वल्स टू 100 माइनस वाई। अब अगर मेरे बच्चों, अगर हमने क्या की लेट y इज इक्वल्स टू 1 देन x विल बी 99। क्या हमारे पास इतना बड़ा ग्राफ मिलेगा कि जिसपे हम 1 2 3 रिप्रेजेंट कर सके और हमें 99 मिले? तो कितना बड़ा ग्राफ बनेगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जैसा कि आपने पहले भी हमेशा ग्राफ ड्रॉ किए हैं, आपने क्या किया था, हिस्टोग्राम ड्रॉ किए थे, लास्ट ईयर किए थे ना, लास्ट टू लास्ट ईयर भी आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ किए थे। आपने
और भी कई सारी चीजें ड्रॉ की थी जिसमें आप उसमें यूनिट को, जैसे 1000 है उसको आपने 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट किया था। यहां पे भी लगभग हम वैसे ही करेंगे कि हम 1 सेंटीमीटर को क्या सोचें, 1 यूनिट, यानी कि 1 सेंटीमीटर को हम 100 तो नहीं लेकिन हम 10 लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, 10, ताकि ये टोटल क्या है 100 है, हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने बनाने पड़ेंगे ब्लॉक्स, 10 बनाने पड़ेंगे। तो उसी हिसाब को हम देखते हुए हम लेते हैं, सपोज कि हमने y लिया 40, देन x विल बी 100 माइनस 40 दैट इज 60। अगर हमने y को लिया 50, देन x विल आल्सो बी 100 माइनस 50 दैट इज 50। हमने y को सपोज करते हैं लिया 60, देन x विल बी 40। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स आ गए, पॉइंट्स आ गए हमारे पास 40 y था, x हमारे पास 60 था, यानी कि 60 40। दूसरा पॉइंट आया था 50 50 एंड नेक्स्ट था हमारे पास 40 60। क्लियर माय डियर? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिकॉज आई एम गोइंग टू रब इट हियर। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, हमारे पास पॉइंट्स तो आ गए, क्या करेंगे अब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज कि हम इसमें सिंपली क्या बनाएंगे, दैट इज 0, 1 को ही हम क्या लेंगे 10 लेंगे, 2 को 20, 20 के बाद हम लेंगे 30, देन 40, देन 50 एंड देन 60। सिमिलरली y एक्सिस पर भी 10, 20, 30 एंड 40, आगे भी 50 एंड 60 लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमें मिला 60 40 मीन 60 एंड y is 40, that is this 60 40। then we have 50 50, 50 50 लगभग यहां पे आ जाएगा। then we have 40 60 जो कि लगभग यहां पर आएगा। क्लियर माय डियर? then we will join the line and we will get the graph of this questions। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ग्राफ बहुत ही इजी हो जाएगा फिर जब हम इनको 1 सेंटीमीटर को 10 20 30 इस तरीके से लेंगे। क्लियर माय डियर? बाकी क्वेश्चंस, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स और इस तरीके के ग्राफ्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन प्रैक्टिस कीजिएगा, ये एक्सरसाइज जो अभी तक कराया है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो बाय बाय, टेक केयर।